दिल्ली के विकास में, दिल्ली के को ठीक करने में सबसे ज़्यादा वादक अगर कोई है तो ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पूरे भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, काम कुछ करना नहीं, केवल बातें करना, दूसरों पर आरोप लगाना। एनडीएमसी में हर महीने हम मीटिंग करते हैं और एनडीएमसी किस तरीके से विश्व स्तरीय बने उसके तमाम विकास के मुद्दों को हम लेकर के आते हैं। आप या तो मीटिंग में आते नहीं, आप यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि, इसी कारण से आप एनडीएमसी में हैं। लेकिन आपसे अगर एनडीएमसी के बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप विधायक हैं तो आपके यहाँ डेंगू मलेरिया के लिए आप लोगों को जागरूकता क्यों नहीं देते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि G20 है तो आप इस एरिया को अच्छा करने में, सौंदर्यीकरण में कुछ सुझाव दीजिए, आप बैठकों में नहीं आएंगे, आप कोई पत्र भी नहीं लिखेंगे। आपसे जब पूछा जाएगा कि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपकी भूमिका क्या है, आप इसके बारे में जवाब दीजिए, तो आप जवाब नहीं देंगे। तो अगर आप कोई जवाब ही नहीं देंगे और केवल आप मीटिंग से भाग जाएंगे, मीटिंग को एडजॉर्न कर देंगे, एडजॉर्न जब आप कर देते हैं, चूंकि आप चेयर कर रहे हैं, बीइंग ए सीएम आपको चेयर करने का अधिकार मिला है, तो आप चेयर करते हैं तो आप इसका मतलब विकास में बाधा बन जाते हैं, आप उन एजेंडों को पूरा नहीं होने देते। जिस तरह से विधानसभा में आप तानाशाही रवैया अपनाते हैं, ये विधानसभा नहीं है, ये एनडीएमसी है और यहाँ उनको डर लगता है, कोई जवाब नहीं देते, केवल छोड़ करके भाग जाते हैं। जैसे हर बार भागते हैं ऐसे ही इस बार भी भाग गए वो। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे तमाम चीजें हो रही हैं। आपने जिक्र यहाँ पर किया कि जब पहले उनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तब था हरियाणा पर आरोप लगा। देखिए, मैंने कहा ना कि आरोप की राजनीति, खुद कुछ करना नहीं। दिस गवर्नमेंट इज विदाउट गवर्नेंस, कुछ करना नहीं, दूसरों पर आरोप लगाना। और जब वो पंजाब में अकाली सरकार थी तो उस समय वो आरोप लगाते थे कि पंजाब से सारा पोल्यूशन दिल्ली में आता है, हरियाणा से पोल्यूशन दिल्ली इसमें आता है, यूपी से पोल्यूशन दिल्ली में आता है। अब पंजाब में उनकी सरकार है, आंकड़े जो आए हैं उसमें 500 से ज्यादा केस पराली जलने के पंजाब में हुए हैं, हरियाणा में 100 के आसपास हैं। तो जवाब कौन देगा? और आप कह रहे हो कि हम कर रहे हैं। कब करेंगे आप? जब गैस का चैम्बर दिल्ली मिल जाएगी, जब लोग बीमार हो जाएंगे, दिल्ली के लोगों को दम घोंटू हवा में सांस लेनी पड़ेगी और आप उसके लिए जवाब नहीं देंगे। तो ये जवाब जब हमसे पूछेंगे तो आप मीटिंग छोड़ करके भाग जाएंगे। ये स्थिति दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। कुछ कारण जो दिल्ली सरकार बताती है उसमें कई बार जिक्र ये किया जाता है कि दूसरे राज्यों से व्हीकल्स आ रहे हैं और तमाम इश्यूज जो है वो गिनाए जाते हैं। तो अपनी तरफ से आप सॉल्यूशन? नहीं, मैं सॉल्यूशन, हम तो केंद्र सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, नितिन गडकरी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले से ही उन्होंने योजना बना दी थी और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी जो बनाया, जितने सारे रोड्स उन्होंने बना दिए, जितने भी ट्रैफिक जो दिल्ली में होकर के जाता था उस सारे ट्रैफिक को रोक दिया 40, 50, 60, 100 किलोमीटर पहले ही। तो उससे दिल्ली को इसका लाभ मिला। लेकिन जो आपको काम करना चाहिए वो आप करते नहीं, आप केवल वो काम करते हैं जिसमें भ्रष्टाचार में पैसा बन सकता है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। तो इसलिए आप दिल्ली के बारे में, क्योंकि आपका फुर्सत नहीं है, आप देश की राजनीति करना चाहते हैं दिल्ली के पैसे पर, दिल्ली के बल पर, इसलिए गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अरविंद केजरीवाल जी का है। आखिरी बस ये बता दीजिए कि एक वीडियो भी दिखाया गया मीटिंग, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, और हमने ये सुना कि जिक्र शराब के मुद्दे का भी वहां पर। निश्चित रूप से दिल्ली को शराब की नगरी आपने बनाया। आपके मंत्री शराब के भ्रष्टाचार के कारण जेल में हैं, आपके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, आपके सांसद जेल में गए हैं, आपके सब लोगों पर सवाल है, सीबीआई, ईडी सब लोग इसकी जांच कर रहे हैं और लगातार मंत्रियों के जेल में होने के कारण भ्रष्टाचार का पर्याय बने हैं। जब आप कहते थे कि हम तो इतनी ट्रांसपेरेंट सरकार हैं, आपके मंत्री, आपके सदस्य, आपके विधायक, आपके सांसद इस शराब के भ्रष्टाचार में हैं। तो शराब में जो आपने कालाबाजारी की है, दिल्ली को आपने पूरी शराब की नगरी बनाने का जो प्रयास किया था, वो निश्चित रूप से ये काले कारनामे आपके सामने आ रहे हैं।